स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, मेरे चरण अंदर जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने पंजाब टेट की प्रेपरेशन स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारी पंजाब हिस्ट्री चल रही है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हमारे कंट्री की ऑल ओवर इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडीवल हिस्ट्री रहती है वो हमने क्लियर कर ली हुई है। और पंजाब टेट का भी हमारी कम से कम 4 वीडियोस में जो पंजाब की बेसिक नॉलेज था वो सारा हमने क्लियर किया है। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एंग्लो सिख वार, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैं आपके लिए फर्स्ट एंग्लो सिख वार लेकर आई थी, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेकंड एंग्लो सिख वार पर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। ये जैसे कि आपको पता है, ये मेरे सारे रिटर्न में नोट्स रहते हैं, नोट्स खुद के आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक तो करिए। ओके, क्या रहता है आज का हमारा टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। सेकंड एंग्लो सिख वार जो कब है, 1848 टू 1849 के बीच में हुई। इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिलेगा आपको कि सेकंड एंग्लो सिख वार में उस टाइम पे इंडिया गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। अब सेकंड एंग्लो सिख वार के कारण क्या रहे, क्या कारण था कि ये से दूसरी बार फिर से एंग्लो सिख वार हुई? क्या था? लाहौर और भैरोवाल की संधि से क्या एक तो सिख खुश नहीं थे, सिख सैनिकों में एक तो असंतोष था, यानी कि लाहौर और जो भैरोवाल की संधि हुई थी उससे सिख बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके अलावा और सिख सैनिकों में एक असंतोष की भावना थी। महारानी जिंदा से क्या था, सख्त व्यवहार किया जा रहा था, ये भी एक रीज़न था। मुल्तान के दीवाल मूल राज उसका विद्रोह, ये भी एक रीज़न था। चतर सिंह का विद्रोह, ये भी एक रीज़न था। भाई महाराज सिंह की भूमिका, यानी कि महाराज सिंह की भूमिका क्या रही, वो भी एक रीज़न था। शेर सिंह का विद्रोह और लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी, ये मेन रीज़न था। ठीक है, कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, ये कुछ नीतियाँ दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी नीति कारण रही सेकंड एंग्लो सिख वार होने में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। अब इस टाइम पे क्या था, युद्ध की घटनाएं, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है? सबसे पहले रामनगर की लड़ाई हुई। इस टाइम पे ये सेकंड एंग्लो सिख वार की पहली लड़ाई थी, जो कब हुई? 22 नवंबर 1848 को हुई। ठीक है, 22 नवंबर 1848 को हुई। इसमें सिखों की अगुवाई किसने की? शेर सिंह ने की। और अंग्रेजों की किसने की? लॉर्ड होंग गफ ने की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस लड़ाई में क्या होता है, जो ब्रिटिश फौज थी उन्होंने क्या है कि ब्रिटिश फौजों को तो आपको पता है कि उसकी अगुवाई किसने की? लॉर्ड होंग गफ ने की। और इस लड़ाई में क्या चीज़ होती है कि जब क्या ब्रिटिश सेना ने क्या किया, दरिया पार किया, और जब वो चेनाब के राइट साइड के किनारे पर आगे बढ़ने लगे, तो जहाँ वो क्या था कि शेर सिंह जो अटारी वाला, उसकी अगुवाई में जो एक तरफ सिख फौजें क्या करी थी, उन्होंने अपना वहाँ पर मोर्चा लगाया हुआ था। 22 नवंबर को क्या होता है, रामनगर में ही दोनों के बीच में, दोनों साइड्स पे लड़ाई, दोनों की तरफ से लड़ाई होती है। और इसमें क्या होता है, अंग्रेजों की हार हो जाती है, यानी कि इसमें सिखों की जीत रहती है। ठीक है, ये याद रहे। नेक्स्ट आ जाती है स्टूडेंट्स चिल्लियावाला की लड़ाई। ये कब होती है? चिल्लियावाला का युद्ध होता है 13 जनवरी 1849 को। इसमें सिखों की अगुवाई भी फिर शेर सिंह कर रहा था, और अंग्रेजों की अगुवाई फिर कौन कर रहा था? लॉर्ड होंग गफ कर रहा था। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स याद रहे, इसमें क्या होता है, जब सिख जो थे इन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, यानी कि बहुत ही अच्छा उन्होंने उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, जिसमें फिर से एक बार क्या होता है, जो अंग्रेजों को फिर से एक बार हार का मुंह देखना पड़ा। ओके, इसमें भी सिख वॉन रहे। थर्ड आ जाती है मुल्तान की लड़ाई। मुल्तान की लड़ाई का क्या है? मुल्तान की लड़ाई स्टूडेंट्स ये हुई थी 22 जनवरी 1849 को। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, इन्होंने इस युद्ध में क्या होता है, 19 अप्रैल 1848 को जो मुल्तान का किला था वो अंग्रेजों को दे दिया गया, और 20 अप्रैल 1848 को क्या हुआ, मुल्तान के किले पर क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब 21 दिसंबर क्या हो गया, 1849 में किले को घेरा गया।
किले को घेरा गया। 21 दिसंबर 1849 को किले को घेरा गया और 22 जनवरी 1849 को क्या हुआ, जो मूल राज था उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के अपने अपने हथियार फेंक दिए। मीन्स कि उन्होंने अपनी एक तरह की डिफेंड कर दिया खुद को, और अंग्रेजों का मुल्तान पर प्रॉपरली कब्जा हो गया। एक तरह से देखा जाए तो इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत रही थी। नेक्स्ट आ जाता है गुजरात की लड़ाई में क्या होता है, ये सेकेंड एंग्लो सिख वार के निर्णायक लड़ाई थी। यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि सेकेंड एंग्लो सिख वार का निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो वो सेकेंड एंग्लो सिख वार था। 22 फरवरी 1849 को ये लड़ाई हुई। इसमें सिखों की अगुवाई किसने की, शेर सिंह और महाराज सिंह ने, और अंग्रेजों की किसने की, लॉर्ड ह्यू गफ ने की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यानी कि सिख फौजी जो छतर सिंह और शेर सिंह की कमान में लड़ती कमान के अंडर लड़ती हुई क्या होता है, क्योंकि इस लड़ाई में दोनों साइड से किसका प्रयोग किया गया, बंदूकों का। सम टाइम इसको इसीलिए बंदूकों का युद्ध भी यानी कि बंदूकों की लड़ाई भी बोला जाता है। ये लड़ाई एक तरह को आपको पता है जैसे निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या किया, सिख फौजों की हार हो जाती है और क्या ब्रिटिश जो रहते हैं वो इसमें जीत जाते हैं। और ये इतिहास में इसे तोपों से प्रसिद्ध है, तोपों या बंदूकों से प्रसिद्ध युद्ध बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर क्या होता है, एट लास्ट में आके जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, पंजाब को अपने अंडर कर लेते। कब, 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, ये ऐलान कर दिया कि जो पंजाब राज्य है वो किस में है, वो ब्रिटिश साम्राज्य में आ गया। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके एट लास्ट में रिजल्ट्स क्या निकले, ये दो जो वार्स हुई इसके एट लास्ट में रिजल्ट्स क्या रहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दरबार का अंत हो गया। यानी कि जो महाराजा रंजीत सिंह का दरबार था या महाराजा रंजीत सिंह का जो राज्य था उसका अंत हो गया। इसने सिख फौजों को तोड़ दिया गया था। दीवान जो मूल राज और महाराजा सिंह था उनको देश निकालने की सजा दी गई, और चतर सिंह और शेर सिंह को भी यही सजा दे दी गई। और पंजाब के लिए क्या किया, एक उन्होंने नया राज्य प्रबंध स्टार्ट कर दिया कि जिसके अकॉर्डिंग कि जो पंजाब था वो ब्रिटिश साम्राज्य में जा चुका था, और उसके अकॉर्डिंग ही पंजाब में सारा का सारा राज्य प्रबंध चलेगा। ठीक है, पुराना ट्रेडिशन जितना भी राज्य प्रबंध था वो सारा का सारा खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग या अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्य प्रबंध स्टार्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी इन्फॉर्मेशन इसमें पॉसिबल थी वो सारी की सारी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करने से ये होगा कि मुझे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, हमारा रहेगा एंग्लो सिख रिलेशन अप टू 1939, यानी कि 1939 तक 1859 से लेकर 1849 से लेकर 1939 तक जितने भी अंग्रेजों के और सिखों के युद्ध रिलेशंस रहे, अगली वीडियो में हम उनके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि वो भी उस वीडियोस का फ़ायदा ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।